आज की कहानी का शीर्षक है बुद्धिमान। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, किसी ऐसे व्यक्ति को मेरे सामने पेश करो जो सबसे अधिक बुद्धिमान हो। हुजूर के हुक्म का पालन होगा, बीरबल ने जवाब दिया। अगले दिन प्रातः उसने गाय चराते हुए एक ग्वाले को पकड़ा और उसे समझा बुझाकर दरबार में अकबर के सामने पेश कर दिया और कहा, हुजूर, आपके हुक्म की तामील पर मैं इस व्यक्ति को लाया हूँ। यह बहुत ही बुद्धिमान है, आप चाहें तो परख सकते हैं। बादशाह अकबर ने उसे परखने के लिए कुछ सवाल पूछे, किंतु वह हाथ जोड़े चुपचाप खड़ा रहा। यह देखकर अकबर क्रोध से बोले, बीरबल, यह तुम किसे पकड़ लाए हो? यह तो किसी बात का जवाब ही नहीं दे रहा है। हुजूर, यही तो इसकी बुद्धिमत्ता है। इसने अपने बुजुर्गों से सुना है कि राजा तथा अपने से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति के सामने चुप रहना चाहिए, इसलिए यह आपके सामने चुप है, बीरबल ने जवाब दिया। बादशाह अकबर सारी बात समझ गए। उन्होंने ग्वाले को उचित इनाम देकर महल से विदा किया। अगली कहानी का शीर्षक है बुढ़िया की तलवार। बादशाह अकबर और बीरबल शाम को सैर कर रहे थे। मार्ग में उन्हें एक वृद्ध स्त्री मिली जिसके हाथ में म्यान सहित एक तलवार थी। बादशाह अकबर उस वृद्ध स्त्री के पास गए और बोले, माताजी, ये तलवार लेकर आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? जहाँ पनाह, मैं बहुत गरीब हूँ, सोचा इस तलवार को बेच दूँ ताकि कुछ दिन के रोटी पानी का जुगाड़ हो जाए, वृद्धा ने कहा। बादशाह अकबर ने उसके हाथ से तलवार ली और मयान से निकालकर देखी। उन्हें तलवार किसी काम की न लगी, क्योंकि वह काफ़ी पुरानी थी और उसमें जंग लग चुका था। उन्होंने वह तलवार वापस मयान में डालकर वृद्धा को लौटा दी। वृद्धा मयान से तलवार निकालकर बड़े गौर से देखने लगी। यह देखकर बादशाह को अचरज हुआ। उन्होंने कहा, माताजी, आप ऐसे क्या देख रही हैं? मैंने आपकी तलवार बदली नहीं है। हुजूर, मैं कुछ कहूँ? बीरबल ने बादशाह से पूछा। हाँ हाँ बीरबल, कहो, क्या बात है? हुजूर, दरअसल बात यह है कि इस वृद्धा को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि बुजुर्गों की बात झूठी कैसे हो सकती है। क्या मतलब? हुजूर, बुजुर्गों ने कहा है कि लोहा पारस को छू जाए तो सोना बन जाता है, इसलिए यह वृद्धा परेशान है, क्योंकि उसकी तलवार पारस जैसे हाथों में जाने के बाद भी लोहा ही है। बीरबल की बात का गूढ़ रहस्य समझ गए बादशाह अकबर। उन्होंने वृद्धा को अगले दिन तलवार सहित दरबार में आने का आदेश दिया। वृद्धा के दरबार में आने पर उससे तलवार लेकर उसके बराबरी सोना दे दिया गया। बेवकूफ़ी की सजा। एक बार अकबर की ओर से बीरबल किसी शाही दावत में गया हुआ था। अगले दिन जब बीरबल दरबार में लौटा तो बादशाह ने उससे शाही दावत और उसमें बने भोजन के बारे में पूछा। बीरबल उस दावत में बने पकवानों का वर्णन कर ही रहा था कि अचानक बादशाह अकबर को कोई और काम याद आ गया और उन्होंने बीरबल को उस काम में लगा दिया। इस तरह शाही दावत का वर्णन अधूरा ही रह गया। कुछ दिन बीतने के बाद अचानक बादशाह अकबर को याद आया कि उस दिन शाही दावत में बने भोजन का वर्णन अधूरा रह गया था। उन्होंने सोचा शायद बीरबल अब तक उस बात को भूल चुका होगा। अतः उन्होंने बीरबल की याददाश्त को परखने के उद्देश्य से पूछा, बीरबल, और क्या था? बीरबल समझ गया कि बादशाह उस दावत के बारे में ही पूछ रहे हैं। अतः उसने तुरंत कहा, हुजूर, और कढ़ी थी। बादशाह अकबर बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल को पुरस्कार दिया। यह देखकर कई दरबारी जल उठे। उन्हें वास्तविकता का पता नहीं था। उन्हें लगा कि बादशाह को कढ़ी बहुत पसंद है,
अतः अगले दिन बहुत से बेवकूफ़ किस्म के दरबारी अपने घर से कड़ी की हांडी लेकर दरबार में उपस्थित हुए। जब बादशाह अकबर ने पूछा कि ये सब क्या है, तो वे बोले, हुजूर, आपको कड़ी बेहद पसंद है ना, इसलिए हम सब आपके लिए कढ़ी लाए हैं। बादशाह अकबर को गुस्सा आ गया। बोले, तुम सब बेवकूफ़ हो, तुम्हें बात का पता ही नहीं और मुझे खुश करने के लिए कढ़ी ले आए। तुम बेवकूफ़ों की सज़ा यह है कि अभी आज के लिए दरबार से बर्खास्त किए जाते हो। अगली कहानी का शीर्षक है बैल का दूध। बादशाह अकबर ने सोचा कि बीरबल को कोई ऐसा काम करने को कहा जाए जिसे वह कर ही न सके। यही सोचकर उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, वैद्य जी ने एक औषधि बनाने के लिए बैल के दूध की मांग की है, अतः हमें कहीं से बैल का दूध ला दो। हुजूर, दूध तो मिल जाएगा, किंतु कुछ समय लगेगा। ठीक है, 4 दिन दिए। जैसी हुजूर की आज्ञा, बीरबल ने जवाब दिया और घर लौट आया। घर आकर बीरबल ने अपनी पुत्री से इस समस्या पर विचार विमर्श किया। बीरबल की पुत्री भी अपने पिता की भांति बहुत समझदार थी। उसने अपने पिता से निश्चिंत रहने को कहा। आधी रात को जब बादशाह अकबर सो रहे थे, तब बीरबल की पुत्री उनके शयन कक्ष के पास बने घाट पर कपड़े धोने लगी। आवाज़ से बादशाह अकबर की आंख खुल गई। उन्होंने सिपाहियों को बुलाकर हुक्म दिया कि घाट पर जो भी कपड़े धो रहा है उसे पकड़कर हमारे सामने पेश करो। सिपाही बीरबल की पुत्री को पकड़कर बादशाह के सामने ले आए। बादशाह ने उससे पूछा, लड़की, तुम्हें आधी रात को ही कपड़े धोने का समय मिला? सारा दिन क्या कर रही थी? हुजूर, आपकी नींद में खलल पड़ा, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, किंतु सारा दिन कपड़े धोने का समय ही नहीं मिला, क्योंकि मेरे पिता ने एक बच्चे को जन्म दिया है। अब माँ तो है नहीं जो बाकी काम निपटा सके, इसलिए सारा दिन बच्चे की सेवा करनी पड़ती है। खाना बनाना और घर के बाकी काम में सारा दिन बीत गया। अब फुर्सत मिली तो कपड़े धोने यहाँ आ गई। तुम झूठ बोल रही हो लड़की, भला मर्द भी कभी बच्चे पैदा करते हैं? बादशाह ने गुस्से से कहा। हुजूर, जब बैल का दूध हो सकता है तो मर्द भी बच्चे पैदा कर सकते हैं, बीरबल की पुत्री ने कहा। यह बात सुनकर बादशाह अकबर का सारा गुस्सा जाता रहा। वे समझ गए कि लड़की बीरबल की पुत्री है। उन्होंने उसे घर वापस भेजा और बीरबल के लिए संदेश भिजवाया कि वह कल दरबार में आ जाए। बादशाह ने अपना आदेश वापस ले लिया है। अकबर को क्यों लूटना पड़ा अपना ही खजाना? कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।